ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, 5 भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से झूठ से भी किसी से ये ना कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, झूठ से भी ना कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा मृत्यु की बात सुनते ही। एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते हैं। देखो, थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, वो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वर्ण करना चाहता है। क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे। अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। जिससे हमारा स्मृति का तार जुड़ता है, उससे अलग होना बड़ा भयभीत कर देने वाला विषय होता है। बड़ा भयभीत भूल करके भी कभी किसी से अपनापन ना करें, बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले सांचा होए, झूठ से भी किसी से ये ना कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, झूठ से भी ना कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरण दिखाई देता है। भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग श्रावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन, तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल परसों एक प्रश्नता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे, इससे कैसे, इससे गार्ड से नहीं बच सकते, वो अंग रक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंग रक्षक से है तो तुम्हारा अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंग रक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडीगार्ड है ना, वही तुम्हें भूज देगा। मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते हैं। देखो, थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा, बोले मरने से सब्जेक्ट मेरो मन आनंद, ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हाँ, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलट आप में समय है, दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते है प्रिय कछुना। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं, लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वह भगवान है। क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे, राम देत नहीं बनत, गोसाई विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं। अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हुए ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण अभी ले लो। पर राम जी को मैं वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते। यहां कह रहे जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता। क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया है, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा, जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वर्ण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं यदि एक क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं,
भूल सकता। ऐसे देहा भाव को, जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मददगत प्राणा हो गए, मत मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है। अध्यात्म के विद्यार्थियों को ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत तो करो। यहाँ घंटे की गणना का बात नहीं कर रहा, भाई जी कह रहे घंटे की गणना की बात नहीं कर रहा, यहाँ प्रीतम की प्राप्ति की बात कर रहा हूं। और वह होता है सतत स्मरण से, क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे। अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। कुछ ही दिनों में स्थितियां जागृत हो जाएंगे। निरंतर एक तार भजन जिनका चल रहा है, जिसका एक तार भजन चल रहा है, उसके हृदय की झांकी का पर्दा हट जाता है त्रिगुण माया का, और अपने हृदय में ही नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बस, वो हृदय में अपने प्रभु को देखता है। इसे कहते हैं अनन्य चेता सततम। जो अनन्य चेता सतत है, नित्य निरंत, ये बहुत अमृतमय शब्द है। यही बचपन में गुरुजी ने बैठाल दिया था। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही बता दिया था कि बच्चा हर श्वास हर क्षण नाम जप, हर क्षण मंत्र चिंतन खाली ना रहे, यही साधना है। तो नया जीवन था, पता में और कुछ था नहीं, जो गुरुदेव ने बताया बस उसी पे चल पड़े। वही जब बड़े बड़े महापुरुषों से सुना, शास्त्रों में तो लगा, बलिहारी प्रभु ने प्रारंभ में ही बता दिया, गुरु रूप धर करके नित्य चिंतन में रहने वाला भगत ये अनुभव कर लेता है कि नित्य प्राप्त भगवान की नवीन प्राप्ति। ध्यान से सुनो, जो निरंतर भजन करता है, नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति। नवीन अनुभूति जब हृदय में चिंतन चलता है, तो फिर बाहर से भगवान चले जाए या आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत जैसे बिलो मंगल जी ने श्री भगवान के लिए अपनी आंखों को शांत कर लिया, अब नहीं देखने देंगे संसार को, और चल पड़े वृंदावन के लिए। तो जो पूर्वाभ्यासी जिनके नेत्र नहीं होते, वह तो चल सकते हैं, लेकिन तत्काल जो नेत्र फोड़े थे तो मार्ग में चले तो एक लठिया ले ली थी। अभ्यास न होने के कारण मार्ग से हटकर के कुआं था, उस कुएं में गिर गए। अब जिसका कोई नहीं है उसके तो नंद नंदन है, पुकारा हे देव हे कृष्ण अब आप ही मेरे हो। भगवान की आवाज गंभीर मेघ के समान, बाबा ये लाठी ऊपर उठाओ, ऐसे और खींच के बाहर कर दिया। उन्होंने विचार किया कि मेरी लाठी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि केवल लाठी पकड़कर इस 50 हाथ कुएं से नीचे निकाला जाए। इसका मतलब ये कर तुम, अन्यथा कर तुम भगवान ही है। तो धीरे से लाठी के सहारे हाथ बढ़ाए, हाथ पकड़ा,